भाव में उस तरीके से रहेगी। जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, नया साल आ रहा है, तो क्या लक्ष्य है, क्या सारे कार्यक्रम हैं, कैसे जनता के साथ जुड़ा हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, वैसे तो संस्कृति ये पाश्चात्य है, अंग्रेजी कल्चर है। साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, सनातनी रूप से जब नवरात्र आती है, ये मार्च अप्रैल का महीना होता है, चैत्र का महीना होता है, असली नया साल तब होता है। जी। इन्होंने, क्योंकि हम उस समय अप्रैल फूल की परंपरा इन्होंने पागल करके मैड दिन बना दिया, वो इसलिए बना दिया कि हम उस समय नया साल मनाते थे। हमको ये मूर्ख साबित करने पर लग गए, जो पाश्चात्य का अंग्रेजी कल्चर है। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर भी सभी लोग 1 जनवरी को मनाते हैं। 1 जनवरी को रात के 12 बजे मनाते हैं। हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मनाया जाता है। और 1 जनवरी से पहले 31 तारीख में या बाद में कोई चेंजिंग नहीं है। ना मौसम चेंज है, वही ठंड है, वही काली रात है, ना फसल चेंज है, ना किसी तरह का माहौल चेंज है। हमारी नव वर्ष में, नूतन वर्ष में, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन क्योंकि सभी लोग मनाते हैं तो शुभकामनाएं देने में, देखिए, हमारी परंपरा रही है आशीर्वाद देने की। आशीर्वाद देते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, नमस्ते करते हैं। यहाँ जो परंपरा रही है अंग्रेजी कल्चर में, बधाइयां देने की, शुभकामनाएं देने की, तो इसमें कोई बुराई नहीं। तो नूतन वर्ष जो 2026 आ रहा है, हम आपके चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो को देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उनका जीवन हर्ष से, उल्लास से, उमंग से, ऐश्वर्य से, हर तरीके से 2025 से अच्छा जाए। पिछला साल जैसा भी गया, उनका अगला साल हर तरीके से उनके फेवर में रहे, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और ऐसी कामना करते हैं। जो नववर्ष 2026 आ रहा है, जो सनातनी नववर्ष नहीं है, ये जो अंग्रेजी नववर्ष है। लेकिन अंग्रेजी नववर्ष में सिर्फ शुभकामनाएं दे सकते हैं। आजकल पूरे हिंदुस्तान में, क्या हिंदुस्तान से बाहर भी, ये एक तरीके की भेड़चाल हो गई है। अब केक काटने की पद्धति जो है, आप समझिए बर्थडे, भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है, श्री कृष्ण भगवान का, श्री राम भगवान का, रामनवमी के रूप में, जन्माष्टमी के रूप में। पर आज के टाइम में बिना केक काटे कुछ चीज होती ही नहीं है। हमारी धर्म संस्कृति में दीपक प्रज्वलित करके, दीपक जला के एक शगुन मनाया जाता है। काटना ही अपने आप में नेगेटिविटी को, काटना ही अपने आप में पहला नेगेटिविटी, बजाना अपने आप में सेकंड नेगेटिविटी। और बजाना इस तरीके से है कि आप फूंक मार रहे हैं, थूक रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो ये सब अंग्रेजी कल्चर है। अंग्रेजी लॉर्ड मैकाले ने पहले हमें भौगोलिक रूप से आधी अधूरी आजादी दे दी। जो हमारे पिता बताया करते थे कि उसने अंग्रेजियत ऐसी डाल दी हमारे यहाँ पर। भाषा की बात नहीं है, भोजन हमारा अंग्रेजी, भूसा हमारी, देश हमारा अंग्रेजी, और सारे क्रियाकलाप। आप समझिए, किसी को फल फ्रूट, दही, दूध, मक्खन दें तो बैक डेटेड देहाती गांव का माना जाता है। किसी को चाय, कॉफी, पेस्ट्री, पैटीज और ये सारी चीज दें, नुकसान करते हैं। फास्ट फूड दें तो आपको अपडेट माना जाता है। बैकडेट अपडेट की परिभाषा चेंज कर दी है। लेकिन सारा पिच कुछ घूम फिर के उत्थान पतन चक्र मेरे पिता की किताब थी, अप डाउन। हर समाज का, हर राष्ट्र का, हर पार्टी का, हर संगठन का, हर व्यक्ति का अप डाउन होता ही होता है। तो ये घूम फिर के वहीं आएगा, गुरुकुल पद्धति आएगी। पहली चोट अंग्रेजों ने गुरुकुल पद्धति पे डाली, हमारे गुरुकुल सारे खत्म कर दिए। चरित्र निर्माण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण नहीं रह गया। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नौकरी पाना रह गया है। शिक्षा से करेक्टर सर्टिफिकेट कोई देखता नहीं है। चरित्र बनाने की किसी को मजबूरी नहीं है, कोई उससे नौकरी नहीं मिलती। शिक्षा से सिर्फ नौकरी मिलती है, विद्या से आपका पर्सनैलिटी बनती है, विद्या से आपका सर्वांगीण विकास होता है, आपका चरित्र डेवलप होता है। आजकल जितनी भी चीजें हो रही हैं, शादी में देख लीजिए, शादी या तो होती नहीं, होती है लेट, होती हैं 2 साल में टूट जाती हैं, 2 साल में नहीं टूटी तो बच्चे, मतलब उस तरह की सारी चीजें हो रही हैं, झूठ फरेब वाली चीजें चल रही हैं। तो ये उसी वजह से है कि संस्कारों की कमी है, करेक्टर की कमी है। योग नहीं सिखाया जा रहा, आपको संस्कार नहीं दिया जा रहा, क्योंकि गुरुकुल पद्धति खत्म कर दी गई। तो मेरा निवेदन योगी जी और मोदी जी के माध्यम से, अमित शाह जी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यह है कि जो हमारी गुरुकुल पद्धति थी, जो गुरुकुल परंपरा थी, उसको एक बार फिर वापस लिया जाए, जिससे जो आज की नई जनरेशन है अपने चरित्र के बारे में भी सोचे, अपने करेक्टर के बारे में भी सोचे। तो चरित्र निर्माण होना बहुत जरूरी है। वो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रह ही नहीं गया। अगर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता तो पोस्ट ग्रेजुएट वाला जो होता उसका तो चरित्र निर्माण हो जाना चाहिए था, और बेपढ़े का बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो इसमें कहीं दूर दूर का रिश्ता नहीं है। तो वो तभी होगा जब करेक्टर का विकास होगा। और ये नववर्ष आ रहा है, नूतन नववर्ष। अब ये जैसा भी अंग्रेजी कल्चर का है, इसकी फिर भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को, आपके चैनल को भी, और आपके चैनल के जितने भी साथी हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सुन रहे थे आलोक युवराज सिंह को। बेबाक अंदाज है इनका, एकदम स्पष्ट
वो चाहे पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की, अगर पक्ष में भी कुछ गलत हो रहा है तो जो उनके सपोर्ट है देखिए उसको भी जनता के सामने, दर्शकों के सामने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाग लपेट के आपके सामने रख देते हैं। हम बार बार चाहेंगे कि इसी तरह जो भी राजनीतिक मुद्दे हैं उनको इनके साथ आपके पास रखें, ताकि राजनीतिक समझ और समाज में क्या अच्छा होना चाहिए वो आपके पास लगातार इनके अनुभव के थ्रू आपके पास पहुंचता रहे। आलोक जी, आपको स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।